राधे राधे जी। वैकुंठ एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। भक्तों, यूँ तो एकादशी द्वादशी के दिन भगवान विष्णु जी के पूजन के लिए समर्पित होते हैं, वैसे ही त्रयोदशी और चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी के पूजन के लिए समर्पित होते हैं। तो कार्तिक मास में चतुर्दशी के दिन भगवान शिव जी के साथ भगवान विष्णु जी की हरिहर रूप में इनकी पूजा की जाती है। वैकुंठ चतुर्दशी को हरि और हर के मिलन के रूप में मनाया जाता है। आज के इस वीडियो में हम वैकुंठ चतुर्दशी पूजा के लिए शुभ मुहूर्त, वैकुंठ एकादशी का महत्व और व्रत कथा सुनाएंगे। किंतु उससे पहले हमेशा की तरह हरिहर की जय लिखकर कमेंट अवश्य करें और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चतुर्दशी तिथि आरंभ हो रही है 28 नवंबर के सुबह 10:20 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त हो रही है 29 नवंबर के दोपहर 12:47 पर। वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा अर्धरात्रि के समय की जाती है, जब भगवान शिव जी भगवान विष्णु जी से मिलने जाते हैं। इसलिए जिस दिन अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी तिथि हो, उसी दिन वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। 28 नवंबर के अर्धरात्रि के समय चतुर्दशी की घड़ियां चल रही हैं, इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी 28 नवंबर को मनाई जा रही है और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है रात के 11:42 से देर रात 12:37 तक। तो कुल अवधि है 55 मिनट की। इसी शुभ मुहूर्त में पूजा के लिए दीपक प्रज्वलित करना है। आइए जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व। चतुर्मास के दौरान जब भगवान विष्णु जी शयन करते हैं, तो इस दौरान सृष्टि का पालनकर्ता भगवान शिव जी ही निभाते हैं, यानी कि देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक सृष्टि का पालनकर्ता भगवान शिव जी ही हैं। अब जबकि भगवान विष्णु जी निद्रा से जग गए हैं, तो सृष्टि का कार्यभार भगवान शिव जी उन्हीं को सौंप देते हैं। आपको बता दें कि आज वैकुंठ चतुर्दशी यानी कार्तिक मास के चतुर्दशी से लेकर माघ मास के चतुर्दशी यानी महाशिवरात्रि तक भगवान शिव जी का यह शयन काल है। महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव जी के नेत्र खुलते हैं, जिसके बाद 4 मास तक यानी माघ मास से लेकर सावन के महीने तक ब्रह्मदेव का शयन काल होता है। इस प्रकार 4 मास के लिए पूरे वर्ष के 12 महीनों में हमारे सनातन धर्म के त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश लोकपालनकर्ता का कर्तव्य निभाते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के अर्धरात्रि के समय भगवान शिव जी भगवान विष्णु जी को पुनः लोकपालनकर्ता का कर्तव्य सौंपने जाते हैं। उज्जैन में इस अवसर पर भगवान भोलेनाथ महाकाल की सुंदर यात्रा गोपाल मंदिर पहुंचती है। पालकी से भगवान भोलेनाथ उतरकर श्री हरि विष्णु जी को तुलसी भेंट करते हैं और श्री हरि विष्णु जी उन्हें बदले में बिल्व पत्र देते हैं। इस सुंदर प्रसंग को हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म में वैकुंठ लोक भगवान विष्णु जी का निवास माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वैकुंठ लोक चैतन्य, दिव्य व प्रकाशित है। ऐसी मान्यता है कि वैकुंठाधिपति भगवान विष्णु जी की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वैकुंठ धाम में निवास प्राप्त होता है। वैकुंठ चतुर्दशी भगवान विष्णु जी तथा भगवान शिव जी के ऐक्य का प्रतीक है। सनातन धर्म में भगवान विष्णु जी को हरि तथा भगवान शिव को हर का सम्मिलित रूप हरिहर कहलाता है। इनको शंकर नारायण तथा शिव केशव भी कहते हैं। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु जी को ही शिव कहा गया है, तो शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी के ही 1000 नामों में से एक है विष्णु। भगवान शिव जी भगवान विष्णु जी की लीलाओं से मुक्त रहते हैं और हनुमान जी के रूप में उनकी आराधना करते हैं। तो भगवान विष्णु जी अपने रूपों से शिवलिंग की स्थापनाएं और पूजा करते हैं। दोनों में परस्पर मैत्री और आस्था भाव है।
भगवान शिव जी और भगवान विष्णु जी ने अपनी एक रूपता दर्शाने के लिए ही हरिहर रूप धरा था। वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि में भगवान विष्णु जी और भगवान शिव जी का मिलन हरिहर मिलाप के रूप में होता है। मान्यता है कि मध्य रात्रि में भगवान शिव जी भगवान विष्णु जी से मिलने जाते हैं। माना जाता है कि इसी तिथि पर हेमलंब वर्ष में अरुणोदय काल में ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं भगवान विष्णु जी ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। पशुपत व्रत कर विश्वेश्वर ने यहाँ पूजा की थी। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु जी के तप से प्रसन्न होकर इस दिन पहले विष्णु जी को और फिर उनकी पूजा करने वाले हर भक्त को वैकुंठ पाने का आशीर्वाद दिया। तभी से इस दिन को काशी विश्वनाथ स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब आप जान चुके हैं वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व, तो अब आप जानते हैं कि इस दिन वैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं। चलिए सुनते हैं इसकी कथा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद मुनि जी पृथ्वीलोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु जी उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। तो नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद भगवान विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करते हैं वे वैकुंठ धाम को प्राप्त करते हैं। दोस्तों, ये थी पहली कथा। दूसरी कथा में हम जानेंगे भगवान शिव जी कब और कैसे भगवान विष्णु जी को वैकुंठ धाम का अधिपति बनाया था। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु जी ने देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो भगवान शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्री हरि जी को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा, मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु जी अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। भगवान विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु जी को प्रदान किया। भगवान शिव जी तथा भगवान विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। मृत्युलोक में रहने वाले कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करते हैं वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित करते हैं। अब तीसरी कथा। धनेश्वर नामक एक था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था।
इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भक्तों, यह थी आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।